ईवीज़ को मेन स्ट्रीम सेगमेंट्स में लाने में टाटा मोटर्स सबसे आगे रहा है। नेक्सॉन के साथ, फिर पंच ईवी के साथ, और अब न्यू पंच ईवी आ गई है जिसे मैं अभी चला रहा हूँ, और इसमें कुछ हाइलाइट्स हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं और कुछ रिफॉर्म्स भी हुए हैं। तो वो क्या है मैं आपको क्विकली बता देता हूँ। अब यूजुअली जो सब 10 लैक्स का सेगमेंट है, यानी 10 लाख के नीचे का सेगमेंट है, वहाँ पे ईवीज़ का अडॉप्शन जो है इसका रेट बहुत कम है। और वो इसलिए है क्योंकि इसके दो रीज़न्स हैं। एक तो ये है कि 10 लाख के नीचे के जो बायर्स हैं वो एक ही गाड़ी खरीदते हैं और उसी गाड़ी में वो सारा कुछ करते हैं। सिटी में भी ड्राइव करते हैं, इंटरसिटी भी चलाते हैं, अगर उनको कहीं टूरिंग करना है, ट्रैवलिंग करना है तो वो उसी गाड़ी में जाते हैं। सो दैट इज़ वाई दे डोंट वांट टू गो फॉर एन ईवी। प्लस ईवी जो हैं ये महंगे होते हैं। मोस्ट ऑफ द ईवीज़ की प्राइस जो है ये ऑन रोड 10 लाख के ऊपर चली जाती है, तो इसलिए भी थोड़ा लोग संकोच करते हैं खरीदने में। तो इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए न्यू पंच ईवी में टाटा ने कुछ चीज़ें ऑफ़र की हैं। एक तो ये है कि टेक्निकली अगर हम देखें तो इसमें जो बैटरी पैक है ये अब टोटली नया है। इसका जो रेंज है ये भी बढ़ चुका है। इसमें अब 40 किलोवाट आवर की बैटरी आती है, जो पहले 35 थी। 30 किलोवाट और 40 किलोवाट दो बैटरी पैक्स आते हैं। और जो रेंज इसमें आपको मिलता है, खास बात यह है आपको रियल टाइम रेंज जो है अराउंड 350 किलोमीटर्स का इसमें मिलता है। जो टेस्टेड रेंज है ये 468 किलोमीटर्स का है, लेकिन आपको जो रियल वर्ल्ड माइलेज मिलता है या रेंज मिलता है वो 350 किलोमीटर का है। एंड दिस इज़ अ गुड थिंग, क्योंकि इसकी जो प्राइस है ये शुरू होती है 9.6 लाख से फॉर द बेस मॉडल, एक शोरूम प्राइस। और इसमें टाटा मोटर्स ने बैस भी इंट्रोड्यूस किया, यानी कि बैटरी एज अ सर्विस, जिसकी वजह से प्राइस इसकी और कम हो जाती है, यानी इनिशियल बाइंग कॉस्ट जो है वो और कम हो जाती है। बेस प्राइस के लिए वो 6.49 लाख की है। तो ये जो प्राइस है ये एक बहुत अट्रैक्टिव प्राइस है और ऑफकोर्स अफोर्डेबल भी है। तो वो लोग जो संकोच में हैं कि ईवी खरीदें या नहीं खरीदें, उनके लिए ये काफ़ी अट्रैक्टिव है। तो क्या टाटा पंच में एक्चुअली वो पंच है, वो बात है जिसे ये गाड़ी खरीदनी चाहिए? मैं अभी इसे कोच्चि में चला रहा हूँ, सिटी कंडीशंस में ही, टू गेट फील ऑफ दिस कार। और पंच के कुछ चीज़ें जो मैंने पहले चलाई थी, जो पंच ईवी पहली वाली थी, उसमें कुछ चीज़ें उभर के आई थी कि एक तो ये कंफर्टेबल गाड़ी है, राइड क्वालिटी इसकी अच्छी है एज़ कम्पेयर टू अदर ईवीज़। तो ये एक अच्छी बात थी, चलाने में अच्छी है। फीचर लोडेड ऑफकोर्स ये पहले से थी, अब और भी फीचर्स इसमें आ चुके हैं। और अगर हम लुक्स की बात करें तो ऑफकोर्स मोटा मोटा सेम ही लगती है गाड़ी, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है लुक्स में। लेकिन कुछ चीज़ें चेंज की हैं। फॉर एग्जांपल आपको कनेक्टेड एलईडी लैंप्स मिलते थे फ्रंट में, वो अब नहीं मिलते हैं। लेकिन इसका बम्पर टोटली नया है और रीडिज़ाइन बम्पर है। और बम्पर सिर्फ लुक्स के लिए नहीं रीडिज़ाइन किया गया है, बल्कि इसके जो NVH है उस पर काफ़ी काम हुआ है। जो अननेसेसरी नॉइज़ आती थी पहले वो अब कट हो जाती है इससे। NVH पैकेज इसका चेंज हो गया है। इसके जो बेजल्स हैं हेडलैम्प के और द हेडलैम्प क्लस्टर के, वो नया है। कलर थीम्स अलग यूज़ किए हैं, ग्रे कलर काफ़ी यूज़ हुआ है यहाँ पे, साइड की क्लाइडिंग्स में भी। और पीछे भी अगर आप देखें तो रियर में भी जो इसके टेल लैम्प्स हैं ये अब कनेक्टेड आते हैं और देखने में थोड़ी और अट्रैक्टिव लगने लग गई है। एलॉय व्हील्स जो हैं इसके, ये नए डिज़ाइन के हैं, 16 इंच के ही हैं, लेकिन ये नए डिज़ाइन के एलॉय व्हील्स हैं। और इंटीरियर्स की बात करें तो यहाँ पे भी आपको जो डिज़ाइन है वो सेम है, लेकिन कलर थीम जो है वो चेंज हो गई इंटीरियर्स की। यहाँ पे आपको ग्रे कलर, लाइट ग्रे जो है उसका यूजेज बहुत मिलेगा। अब ये स्पेसिफिक पंच ईवी के लिए ये कलर थीम रखी गई है। लेकिन ये जो ग्रे कलर है ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आया, बिकॉज ये थोड़ा सा एक लेट 90s अर्ली 2000s की गाड़ियों की याद दिलाता है। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन की जो इंडिगा थी उसमें ये कलर थीम आता था, तो वो आपको एक फील इसमें आएगा कि इट डजंट लुक वेरी प्रीमियम। ये मेरा ओपिनियन है। लेकिन जो फिट एंड फिनिश है ठीक है, दैट इज़ नॉट सो बैड। और ये जो टच स्क्रीन है इसका ये सेम है जो पहले भी पंच में जो टॉप एंड में आता था, जो इसके मिड वेरिएंट्स में आता है, जो लोअर वेरिएंट्स में आता है। पहले 7 इंच का स्क्रीन आता था, अब 8 इंच का आता है। बट ये जो है ये सेम है। इसमें ऑफकोर्स सॉफ्टवेयर अपग्रेड्स हुए हैं एंड कुछ और फीचर्स भी ऐड हुए हैं। बट इसमें ऑफकोर्स आपको वायरलेस एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉयड ऑटो में मिल जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। परफॉर्मेंस पंच ईवी का हमेशा अच्छा था, इसका भी परफॉर्मेंस अच्छा है। जो 40 किलोवाट आवर की बैटरी है इसमें आपको जो एक्सीलरेशन मिलता है 0 to 100 ये 9 सेकंड्स का मिलता है। 0 to 100 9 सेकंड में पहुंचती है, तो दिस इज़ प्रीटी क्विक। कंफर्ट तो इसका ऑलवेज अच्छा, पहले भी अच्छा था, अब भी है। ये एक टिपिकल ईवी की तरह बिहेव नहीं करती है। राइड क्वालिटी आपको काफ़ी
प्लायंट मिलती है। सस्पेंशन सेटअप जो है ये काफ़ी अच्छा है। सीट्स आर ऑल्सो कंफर्टेबल। इसमें आपको फ्रंट सीट्स में वेंटिलेशन भी मिल जाता है इन द टॉप वेरिएंट्स। एक और ख़ास बात इसकी ये है कि अपने सेगमेंट में इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये सबसे हाई है। 195 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है। इसमें अच्छी चीज़ ये है कि इसमें आपको ब्लाइंड मॉनिटर आता है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर आता है इस तरह से, एंड दिस इज़ क्वाइट अ यूजफुल फीचर। के अलावा इसमें एक और चीज़ आप नोटिस करेंगे कि जो स्टॉक्स हैं इसके ये न्यू हैं और ये अच्छे लगते हैं, गुड टू यूज़ ऑल्सो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और एक और नई चीज़ इसमें नोटिस करेंगे आप कि जो इसके पावर विंडो के स्विचेस हैं ये अब टोटली डिफरेंट है। इस तरह से ये अप डाउन नहीं है बल्कि फॉरवर्ड रिवर्स वाले दिए हुए हैं, एंड ये काफ़ी प्रीमियम भी है और किसी भी टाटा गाड़ी में ये स्विचेस नहीं आते। दिस इज़ एक्सक्लूसिव टू द पंच ईवी एज ऑफ नाउ। सबसे पहले इसी गाड़ी में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ऑफकोर्स मुझे लगता है आगे चल के और भी गाड़ियों में ये इंट्रोड्यूस हो जाएगा, लेकिन दिस इज़ द फर्स्ट फॉर टाटा, एंड ये काफ़ी प्रीमियम गाड़ियों में आता है। महिंद्रा के 7XO में भी आपने देखा है अभी ये इंट्रोड्यूस हुआ है, ये आपको पंच में मिल जाएगा। तो दिस इज़ कन्वीनियंट टू यूज़ ऑल्सो और देखने में भी काफ़ी स्लीक लगता है। ड्राइविंग मोड इसमें 3 आते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट, और इसमें 3 लेवल के रीजनरेशन आते हैं जो आप पैडल शिफ्टर्स से एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें IFATC इंट्रोड्यूस हुआ है जो एक इंटेलिजेंट टेम्परेचर कंट्रोल मैकेनिज्म है जो कूलिंग जो है इसके कैबिन को भी करता है कूल, और जब ज़रूरत पड़े तो इसके बैटरी को भी कूल करता है। तो और ये जो स्विचिंग है ये बहुत इंटेलिजेंटली करता है, एंड ऑफकोर्स आपको पता नहीं चलेगा, बट दिस गिव्स मोर एफिशिएंसी टू द व्हीकल, और बैटरी को ये क्योंकि कूल रखता है तो इसलिए आपको उसका परफॉर्मेंस भी अच्छा मिलता है। बाकी ज़्यादातर जो चीज़ें हैं ये सेम है एज अर्लियर पंच, बट ये जो मैंने आपको बताया ये इम्प्रूवमेंट्स की वजह से ऑफकोर्स ये एक और बेहतर गाड़ी हो गई है। और अच्छी बात यह है कि पहले से ज़्यादा अफोर्डेबल भी हो गई है, प्लस आपको रेंज इसमें अच्छा मिलता है। तो इंटरसिटी अगर आपको ट्रैवल करना हो तो आपको बहुत दिक्कत नहीं आएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपको 1-2 घंटे की दूरी पे कोई सिटी में ट्रैवल करना है जो 200 किलोमीटर दूर है, तो आपको 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें बैठ के जा सकते हैं आराम से। तो दैट इज़ वेयर ये जो नई बैटरी पैक आया है जिसमें आपको रेंज अच्छा मिलता है वो आपको काफ़ी हेल्प करता है। और इसके अलावा ऑफकोर्स प्राइस जो है इसे और अट्रैक्टिव बना दी गई है। अब प्राइस की शुरू होती है 9.6 लाख से बेस वेरिएंट के लिए, और 12.6 लाख तक ये जाती है फॉर द टॉप वेरिएंट एक्स शोरूम। सो ये जो स्प्रूस अप हुआ है पंच ईवी में, दिस इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू अ नेक्सॉन, ऑलमोस्ट एक नेक्सॉन जैसी बन गई है। पीछे भी ये डिसेंटली कंफर्टेबल है एंड इट कैन बी अ गुड फैमिली कार। बूट स्पेस भी आपको 300+ लीटर्स का मिल जाता है विच इज़ प्रीटी डिसेंट। और एक बात जो मुझे अच्छी लगी कि ऑफकोर्स फ्रंट में इसमें फास्ट चार्जर आता है, सी पोर्ट आता है आपके चार्जिंग के लिए जो 65 वाट्स का है, सुपर फास्ट चार्जर है ये। और पीछे आपको भी एक सी पोर्ट मिलता है, लेकिन ऑफकोर्स वो फास्ट चार्जर नहीं है, वो रेगुलर 15 वाट्स चार्जर है, बट कन्वीनियंस के लिए वो दिया गया है। अच्छा, बूट के अलावा इसमें एक फ्रंक भी आता है जो इसके बोनेट के नीचे है, लेकिन ये स्टैंडर्ड फिटमेंट नहीं है, ये आपको एक्सेसरीज में ही खरीदना पड़ेगा। अब इसके अपडेट्स और इसके अट्रैक्टिव प्राइस के अलावा एंड ऑफकोर्स एक्सटेंडेड रेंज के अलावा एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है इसके बारे में जो आपको वापस और कन्विंस करेगा ईवी खरीदने के लिए, और वो है कि इसके बैटरी पे आपको लाइफ टाइम वारंटी मिलती है विथ अनलिमिटेड किलोमीटर्स। यानी कि आप कितने किलोमीटर चलाएं, आपको बैटरी पे लाइफ टाइम वारंटी है, आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं। कोई भी प्रॉब्लम उसमें आ जाए तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, कंपनी उसके वारंटी के अंदर उसको ठीक कर देगा या फिर रिप्लेस कर देगा या व्हाटएवर। और इसके अलावा ऑफकोर्स बैस का भी ऑप्शन है जहाँ पे आपको बैटरी खरीदने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ गाड़ी खरीदते हैं और बैटरी एज अ सर्विस यूज़ करते हैं, तो आपका जो इनिशियल बाइंग कॉस्ट वो काफ़ी कम हो जाता है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, क्या आपको ये अट्रैक्टिव लग रहे हैं? क्या आप टाटा पंच ईवी खरीदना चाहेंगे? इसके बाद कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गियर फ्रीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब भी गाड़ी चलाएं सेफली चलाएं, सीट बेल्ट्स जरूर पहनें।